भगवान ने सहन करने की आज्ञा दी है, पर सहन कोई धीर पुरुष ही कर सकता है। बाहरी मार सही जा सकती, लेकिन मन की मार नहीं सही जाती। वो हर समय व्यथा पैदा करता रहता है। इसी व्यथा से सब परेशान है, इसी व्यथा से सब परास्त है। ये मन भोगाकर्षण से इतना मलिन हो चुका है कि कैसे तुम्हें बताए। ये रुलाता है, ये जलाता है। भगवान ही कृपा करें तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। अगर हम श्री भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए ऐसा समय ही ना दे मन को कि वो गंदी बातें सोचे, अव्याव्रत भजनात्, ऐसा कुसंग ही ना करें जिससे गंदी बात, ऐसा दृश्य ना देखें। पर है कठिन। प्रवचन कर लेना सरल बात है, प्रवचन सुन लेना सरल बात है, लेकिन इसकी व्यथा को सहना बहुत कठिन बात है। हृदय को जला के राख कर देता है, व्यथा ऐसी पैदा करता है, कुछ सुहाई नहीं देता। क्योंकि परमात्म सुख तब प्राप्त होता है जब निष्कामता आती है। बिना निष्कामता आए भगवदानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद ये नहीं प्राप्त होता। ध्यान रखना, जब तक छोटी सी भी कामना है तब तक भगवदानंद का स्फुरण नहीं होगा। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लेन। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भगवदानंद का अधिकारी होता है। कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। जिसके काम आदि दम्भ कपट छल ये सब नहीं है, विवेकवान, वैराग्यवान, भक्तिवान, सत्संगी महापुरुष है, वो भी बहुत वर्षों तक लड़ने पर धीरे 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 समुद्र की भांति जो काम है वो तरंग की भांति आ जाएगा। लेकिन बिना भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध किए ये नष्ट नहीं होता। और जहां अवसर मिला फिर तरंग समुद्र बन गया, चिंगारी फिर ज्वाला बन गई। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये काम रूपी शत्रु बड़े बड़े योद्धाओं को, परमार्थ के योद्धाओं को परास्त करने की चेष्टा करता है। इसलिए सबसे बड़ा योद्धा जो हमें बचा सकता है वो है नाम। नाम पाहरू दिवस निशि। अगर रात दिन नाम का पहरा हमारे ऊपर हो तो कामादि दोषों से हम बच सकते हैं। भगवान की शरण में होकर, भगवान की शरण में होकर निरंतर नाम जप करें और इन दोषों से डरते रहें। डरने का मतलब है कुसंग का त्याग। इस संग से हम भ्रष्ट हो सकते हैं। तो ना वो हमें दृश्य देखना है। अजामिल बहुत धर्मात्मा पुरुष था, संयमी था, विवेकी था, गुरु आज्ञा पालन करने वाला, गुरुजनों का पूजन करने वाला था। एक दृश्य ने उसको भ्रष्ट आचरण किया, और इतना भ्रष्ट आचरण किया कि आजीवन वैश्यागमन करता रहा। एक दृश्य देखा, जंगल में समिधा लेने के लिए गया था, देखा कि एक वैश्या के साथ सहवास कर रहा है। बस उस दृश्य को देखकर, उसका चिंतन करके ऐसी मलिन बुद्धि हुई कि एक धर्मनिष्ठ, अब भागवत में आप पढ़ के देख लीजिए, धर्मनिष्ठ, संयमी, गुरु आज्ञा पालन करने वाला, गुरुजनों की सेवा में रहने वाला, वो अपने पिता के लिए संविधा ही लेने गया था, ऐसा भ्रष्ट हुआ कि पूरे जीवन होश नहीं आया। एक तो संतों की कृपा हुई और पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और अंतिम समय पुत्र को पुकारा नारायण, बस बात बन गई। भगवान के नाम ने अजामिल के पूरे जीवन की मलिनता को मिटाकर भगवत पार्षद स्वरूप प्रदान किया। इसलिए एक दृश्य महात्मा सौभरी को, मछली की मैथुन क्रीड़ा को देखने के कारण उनके मन में काम सुख की चाह प्रबल हुई, और महाराजा धीराज मानधाता के यहाँ जाकर याचना की और 50 पुत्रियों से ब्याह किया महाराज सौभरी। इसीलिए उन्होंने लिखा, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि।
एकश्चरन्धाश्चित्त मनंत से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग कर देना चाहिए। चाहे वो पशु पक्षी मैथुन धर्म से युक्त हो तो देखना नहीं चाहिए। अगर एक बार दृष्टि जाए तो नमस्कार भगवत बुद्धि करके चल देना चाहिए। और ये मोबाइल आदि से तो बहुत ही बचने की जरूरत है। अगर संसारिकता देखोगे, नाना प्रकार के भोग विलास देखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर मन को बचाना है तो हमें वो सुनना नहीं है जिससे हमारी वासना पुष्ट हो, हमें वो देखना नहीं है जिससे हमारी वासना पुष्ट हो, हमें वो क्रिया नहीं करनी जिससे हमारी वासना पुष्ट हो। और भगवान का नाम जप करें, सत्संग करें, भगवान की लीला कथा सुने, तो धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते कि 1-2 साल में, धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। और जैसे ही भगवान के मिलन की चाह प्रकट हुई, बस अब बात बन गई। भगवत विरह प्रकट होते ये भस्म हो जाता है। भगवान के मिलन की चाह में इतनी बड़ी सामर्थ है कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। प्रभु से मिलन की लगन लग जाए तो सब भोग तुच्छ लगते हैं। लेकिन जब तक ये लगन अगन नहीं लगेगी, तब तक ये कामादि दोष गिराते रहते हैं, भ्रष्ट करते रहते हैं। और है कुछ नहीं, केवल चिंतन में सुख लगता है। काम का जैसे चिंतन करो ना तो सुख लगता है, और जब काम क्रीड़ा करो ना तो काल्पनिक है, उसमें कोई सुख नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही, फिर वही नवीन वासना, फिर वही नवीन भोग, इस शरीर से नहीं उस शरीर से। ये पूरा जीवन हमको नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान नाम का पहरा दो, साधु संग की बाढ़ में रहो, हर समय अपने चिंतन को, अपनी इंद्रियों को कुसंग से बचाते रहो। बाहर से व्यक्ति का कुसंग और अंदर से वृत्ति का कुसंग, दोनों का त्याग करो। प्रायः अच्छे साधक बाहर का कुसंग तो नहीं, पर अंदर के कुसंग से भ्रष्ट हो जाते हैं। अंदर जो वृत्ति का कुसंग आता है, उसका अनादर ना करने के कारण, उसकी उपेक्षा ना करने के कारण, उसका चिंतन आदर युक्त करने के कारण उनसे कुचेष्टा बन जाती है और परमार्थ विहीन वृत्ति हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। भगवत कृपा से, भगवान नाम जप से ठीक हो जाएगा। स्वामी नीलेशानंद गिरी जी महाराज, तमिलनाडु से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा से साधु रूप में जीवन समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। वेदांत के आत्मविचार और भगवान नाम जप का अभ्यास भी करता हूँ। आत्मा के स्वरूप की स्पष्टता अनुभव में भी है, फिर भी व्यवहार में कभी कभी अहंकार और कर्तापन के संस्कार उभर आते हैं। ये समझ नहीं आ पा रहा है कि ये शेष संस्कारों का स्वाभाविक ही है कोई या... फर्क नहीं पड़ता। जब स्वप्न को स्वप्न जान गए जगने के बाद, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या स्वप्न को देखा और जब जगे हम, उसे स्वप्न माना कि वो स्वप्न था, तो स्वप्न के गुलाब जामुन या स्वप्न की पेड़ा बर्फी या स्वप्न का गला काटना या स्वप्न के भोग, उस समय जागने पर चिंतन होगा, लेकिन वो प्रभावित तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे यदि जग चुके हो आप, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से अलग अपने आप को आप मानने लगे हैं जो हैं आप, और फिर भी आपको अहंकार भासता है, नानात्व का स्फुरण होता है, तो ये स्वाप्निक है। ये धीरे धीरे मिट जाएगा। जैसे हम अभी जगे हैं ना, तो स्वप्न का ज्यादा प्रभाव रहेगा, 1 घंटा बाद कम रहेगा, दोपहर तक बहुत कम रहेगा, शाम तक विस्मृत हो जाएगा। ऐसा होता है कि ज्ञान होने पर भी अस्तित्व तो उसका बना रहता है तब तक, जब तक अंतराय नहीं होता। इसीलिए आत्मबोध संपन्न महापुरुष भी ध्यानाभ्यास में निरंतर रत रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। हमने एक 95 वर्ष की अवस्था के ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष श्री ओंकारानंद सरस्वती नजफगढ़, उनके एक दिन पास बैठे थे, 4 बजे का समय था, तो सेवक स्वेटर एक पहना रहा था, तो बोला स्वामी जी दूसरा स्वेटर 1 घंटा बाद पहना देंगे। उनका हाँ, हमारे चिंतन में डालो कि हम 1 घंटा बाद स्वेटर पहनेंगे, अभी क्यों नहीं डाल देते?
बात तो साधारण सी लगी, लेकिन अपने को पकड़ में आई। गजब की बात है, इतना सूक्ष्म चिंतन कि 1 घंटे बाद स्वेटर पहनना ये स्फुरण होगा, नहीं अभी डालो। इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है, वो भी अपने चिंतन को कितना संभालते हैं, अपने साधना को कितना संभालते हैं। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष 18 घंटे ध्यानाभ्यास में बैठे रहते हैं। स्वरूप का बोध हो गया, इसका मतलब नहीं कि हम प्रपंच में नानात्व में खुला घूमते रहे, नहीं, बहुत सावधानी की जरूरत है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृत तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो हर समय आत्मरमण करता रहता है, असंग रहता है, एकस चरण रास चित्त मनंत ही से, अकेला असंग रहे, तभी आप अपने स्वरूप का रसास्वादन कर पाएंगे। अकेला असंग रहे, इन शरीर की क्रियाओं से भी असंग रहे, शरीर के भोग राग से भी असंग रहे, प्रारब्धवशात मान अपमान उच्छा बुरा जैसा भी व्यवहार हो, आप उसके केवल साक्षी मात्र हैं, वो आप दुख सुख को प्राप्त ना हो, ये एक स्वप्न है, स्वप्न है। जगे हुए पुरुष को स्वप्न प्रभावित नहीं कर पाता, तो इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। रहिए आप अपने ही पक्ष में,